नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर 29। टाइप नंबर 29 कहता है, अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, अपनी आय का कितना हिस्सा खर्च कर देता है? 60% खर्च कर देता है। कहता है इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, कहता है यदि उसकी आय, उसकी इनकम 20% बढ़ जाए, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, और उसका खर्चा कितना बढ़ जाए? 10% बढ़ जाए, तो कहता है फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग्स, तो उसकी सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसे क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले एक बार मैं डिटेल में बताता हूं कैसे करेंगे। कह रहा है उसकी इनकम कितनी है? 100 रुपए है। उसकी इनकम 100 रुपए है, ठीक है ना। कह रहा वो इनकम का पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, मतलब अपनी इनकम का 60% वो खर्च कर देता है। तो एक्सपेंस कितना हो जाएगा इसका? मतलब इनकम 100 है तो 100 का 60% कितना हो जाएगा? 60 रुपए। 60 रुपए वो खर्च कर देता है, तो इसकी सेविंग कितनी हो जाती है भाई? सेविंग 100 रुपए में से 60 रुपए खर्च कर देता है, तो 40 रुपए बचाता है। 40 रुपए बचाता है, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है अगर इसकी इनकम, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, अगर इसकी इनकम 100 थी पहले, कह रहा 20% बढ़ जाए, तो न्यू इनकम कितनी हो जाएगी? 100 की 20% बढ़ेगी, तो 100 का 20% कितना होता है? 20। 100 और 20 120, मतलब इसकी नई इनकम कितनी हो गई? 120। कहते हैं एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाए? खर्चा। कह रहा एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, मतलब खर्चा पहले कर रहा था 60%, कह रहा अब 60 का 10% बढ़ेगा। ये नहीं है कि 60 से बढ़ के 70 हो जाएगा, ठीक है। पहले खर्च कर रहा था 60%, तो अब ये मत करना कि 10% बढ़ गया तो 60 प्लस 10 70 हो गया, नहीं। उसका खर्चा पहले 60% था, तो अब 60 रुपए खर्च कर रहा था, मतलब वो पहले, अब वो कह रहा है 10% और ज्यादा करता है, तो 60 का 10% कितना हो जाएगा? 60 का 10% हो जाएगा 6 रुपए, तो मतलब 60 और 6 66 रुपए ज्यादा करता है वो खर्च। देख लो इसे डिटेल में देख लो, 60 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 रुपए, मतलब पहले 60 कर रहा था, अब 10% ज्यादा कर रहा है, तो 60 और 6 66 रुपए अब खर्च कर रहा है। क्लियर है। तो कह रहा है सेविंग ये कितनी कर रहा होगा? 120 में से 66 ये खर्च कर दे रहा है, तो कितने बचा रहा होगा? ये 54 रुपए ये बचा रहा होगा, ठीक है। तो कह रहा है सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ा? पहले 40 रुपए सेव कर रहा था, अब 54 रुपए सेव कर रहा है, मतलब कितना ज्यादा कर रहा है? अब 14 रुपए ज्यादा बचा रहा है, ठीक है। तो 14 रुपए ज्यादा बचा रहा है, किससे किससे बचा रहा है? पहले 40 बचाता था, तो 40 से 14 ज्यादा बचा रहा है, परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 सत्ते 14, 7 पंजे 35, तो मतलब 35% सेविंग इसकी बढ़ गई है। क्लियर है यहां तक? तो इसको क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब ये तो मैंने डिटेल से आप लोगों को बताया, इसी क्वेश्चन को एलिगेशन से भी हम लोग कर सकते हैं। इसका एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार सेव कर लो, फिर इसी क्वेश्चन को बताता हूं मैं एलिगेशन से आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है। चलो चलो तो देखो, पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, कह रहे 60% एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग, मतलब 60% खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 40 बचा रहा होगा, है ना। तो कह रहा 20 या 60 और 20 दूनी 40, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो हमारे पास कितना मिल गया? 3:2 मिल गया। अब देखो एलिगेशन से इस क्वेश्चन को, ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया सेविंग, ठीक है। कहते हैं इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, तो जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो कहां आता है? बीच में आता है। मैंने हमेशा बताया था, पिछले क्वेश्चन भी, कई क्वेश्चन मैंने एलिगेशन मेथड भी आपको बेसिक डिटेल में समझाया है।
अगर नहीं देखा है तो पिछली क्लास स्टार्टिंग से पहली क्लास से जाकर देखोगे तभी समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो 20% इसकी इनकम बढ़ गई, तो इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो 20% इनकम इसकी बढ़ गई, तो 20 आ गया बीच में। कहते हैं एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? 10% बढ़ गया, तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया 10%। ठीक है, अब हमें पता है सेविंग के बारे में हमें बताना है कि सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा। तो कह रहे हैं सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है? 3:2, तो ये रेशियो मिल गया 3:2। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें से इसे, ये छोटा है तो बड़े वाले में से छोटा माइनस होगा, 20 में से 10 गए, 10 आ गया। तो मतलब इस 2 में कितने की मल्टीप्लाई करें जो 10 आ जाए? 5 की मल्टीप्लाई। तो इसी 5 की मल्टीप्लाई हम इधर भी करेंगे, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 पंजे 15। तो अब क्या होता है, ये जो बीच में है ये 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा लेकिन दूसरे से बड़ा होगा, यही चीज बताइए। तो अब कह रहे हैं यहां पे ऐसा क्या नंबर होगा जिसमें से 20 को माइनस करे तो 15 आ जाए? तो वो करने के लिए हम उल्टा कर देते हैं, 15 में 20 को जोड़ दो, 15 और 20 35, मतलब 35% हो जाएगा। ठीक है ना, 35 में से 20 गए 15, 20 में से 5 10 गए 10। ऐसे तो करते हैं, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा बीच वाले से। तो सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ गया? 35% इसकी सेविंग इंक्रीज हो गई है। क्लियर है यहां तक? चलो इसी के ऊपर सेम टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे। अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, एक व्यक्ति अपनी इनकम का, उसकी इनकम को अगर हम 100 मान लें तो एक्सपेंस उसका कितना हो जाएगा? कह रहे 75% खर्च करता है तो एक्सपेंस हो जाएगा 75। ठीक है ना, एक्सपेंस हो जाएगा 75। तो सेविंग कितनी हो जाएगी उसकी? सेविंग हो जाएगी उसकी 100 रुपए कमाता है, 75 खर्च कर देता है, तो 25% इसकी सेविंग हो गई। फिर इसी तरीके से कह रहा है न्यू इनकम, न्यू इनकम कह रहा है इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, कहता है अगर इनकम उसकी 20%, यही है ना, 20% बढ़ जाए और 10%, हाँ ठीक है, इनकम इंक्रीज बाय 20%, कहता है इनकम बढ़ जाए 20%, तो पहले 100 थी 20% बढ़ गई तो कितनी हो गई? 120। और कह रहे हैं एक्सपेंडिचर, कह रहे एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाए? 20% एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, मतलब 75 खर्च कर रहा है पहले। जब हमने इनकम इसकी बढ़ाई है तो एक्सपेंडिचर भी तो इसी का बढ़ाएंगे, तो 75 का 20% इंक्रीज हो जाए तो कितना हो जाएगा? 75 का 20% इंक्रीज कर दो, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, मतलब 23 रुपए बढ़ गए। तो 75 और 23, 70 और 2 90 और 3 98 रुपीज ये खर्च कर दे रहा है। तो कह रहा है सेव कितने कर रहा होगा? तो 120 में से 98 खर्च कर दे रहा है, तो कितने सेव कर रहा है? 22 सेव कर रहा है, 75। ठीक है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10% है। ओके ओके, कह रहा है एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, तो 75 का 10% कितना हो जाएगा? 7.5, मतलब 7.5 एक्स्ट्रा खर्च करेगा। तो 7.5 75 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा? 82.5 ये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर हो गया। तो कह रहे सेविंग कितनी हो गई? 120 में से 80 गए 40, 40 में से 2 गया 38, 37.5, मतलब 37.5 इसकी सेविंग हो गई। अब 37.5 इसकी सेविंग हो गई, तो कह रहा है पहले 25 बचाता था, अब 37.5 कम बचाता है। तो कह रहा है कितने बचा रहा है अब एक्स्ट्रा? 5, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 2 गया 1, मतलब 12.5 रुपए ज्यादा बचा रहा है। तो कह रहा है सेविंग कितने परसेंट हो जाएगी? 12.5। पहले कितने सेविंग कर रहा था? 25 इंटू 100, पॉइंट हटा दो, नीचे 0 लगा दो, 125 से कम 125, 125 दूनी 250, 2 से काटो 50, मतलब 50% सेविंग एक्स्ट्रा कर रहा है, बढ़ गई है इसकी 50% सेविंग। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से कैसे करेंगे,
वो मैं बता देता हूं। इसी क्वेश्चन को एलिगेशन से कैसे करेंगे, करेक्ट। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकाल लेते हैं। एक्सपेंडिचर कितना है 75, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 25, 25 या 75, 25 एकम 25। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो हमारा आ गया 2:3:1। तो एलिगेशन मेथड इसमें लगा दो। दूसरा तरीका, ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गई सेविंग। चलो अब कह रहे टोटल इनकम कितनी बढ़ी है 20%, तो इनकम जो 20% है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, तो वो आ गई 20% इसकी इनकम बढ़ गई। कह रहा एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ 10%, 10% इसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। तो 20 में से 10 गए तो कितना आ गया 10, 20 में से 10 गए 10 आ गया। अब एक चीज देखो, ये जो रेशियो है एक्सपेंडिचर और सेविंग का, एक्सपेंडिचर और सेविंग का तो रेशियो है कितना है 3:1। तो कह रहा 1 में कितने की इन्हीं यहीं पे कुछ ये जो नंबर होंगे इन्हीं दोनों नंबर को काट के ये रेशियो आया होगा। तो 1 में कितने की मल्टीप्लाई करें जो 10 आ जाए, 10 की, तो 3 में भी उसी की ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नाम 30 हो गया। ठीक है, तो इसमें से 20 में से 10 गया तो ये आ गया, तो इसमें से 20 माइनस करेंगे तो 30 आ गया, तो 30 और 20 50। यहां ऐसा क्या नंबर रखें कि इसमें से 20 माइनस करें तो 30 आ जाए, तो इसी दोनों नंबर को जोड़ दो तो 50 आ जाएगा। तो सेविंग कितने परसेंट बढ़ी है इसकी 50% सेविंग इसकी इंक्रीज हो गई है। क्लियर है यहां तक बिल्कुल। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम टाइप एकदम। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप के मैं कम से कम अभी 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा आप लोगों को सेम टाइप का। तो देखो कहता रेशियो, अब की बार इसने ये नहीं बोला कि इनकम इतनी बढ़ गई, एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया और वो इनकम का इतने % खर्च करता है। अब कि उसने रेशियो दे दी है, जो हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर एलिगेशन मेथड में यूज करते थे वो वाली रेशियो दे दी है। तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 3:2। कह रहा एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। कह रहे हिज इनकम इंक्रीज बाय 25%। पहले अभी तक हम एलिगेशन से कर रहे थे इसको, तो एलिगेशन से ही करके बताता हूं, फिर इस टाइप के क्वेश्चन को डिटेल में कैसे करेंगे वो बताता हूं। ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गई सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग। कह रहा इनकम इंक्रीज बाय 25%, 25% इनकम इसकी बढ़ गई। कह रहा हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 20% बढ़ गया है। ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 20%। तो 25 में से 20 गए कितना आ गया 5 आ गया, 25 में से 20 गए 5 आ गया, है ना। और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2, 3:2 दिया हुआ है। तो मतलब इसमें और इसमें यहां जो नंबर होंगे इन्हीं दोनों को काट के हमारा ये रेशियो आता है। तो कह रहा है 2 में कितने की मल्टीप्लाई करें जो 5 आ जाए, तो 2 में हम 2.5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.5 दूनी 5, तो 2.5 की मल्टीप्लाई ही हम यहां करेंगे, कितना आ गया 7.5 आ गया, है ना। अब ये बड़ा है, बड़े में से छोटा, इस 25 में से 20 गए तो ये, तो इसमें से हम कितने में से 25 माइनस करें जो 7.5 आए, तो 25 में 7.5 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 32.5%। मतलब सेविंग कितनी इंक्रीज हो गई है 32.5% इंक्रीज हो गई है। क्लियर है ना। चलो अब इसी क्वेश्चन को डिटेल में अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये अगर समझ आ गया है तो बहुत बढ़िया। ठीक, चलो अब इस क्वेश्चन को डिटेल में हम कैसे बनाएंगे देखो। देखो कह रहा एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग कितनी दे रखी है 3:2 दी हुई है ना। तो इसको हम क्या करें, इसको 300 मान लें, खर्चे को मान लेते हैं 300
और सेविंग को मान लेते हैं 200, तो टोटल इनकम हमारी कितनी हो गई है? 500 हो जाएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम 500 हो जाएगी, तो टोटल इनकम हो गई 500 है ना। कह रहा है इफ इज इनकम इंक्रीज बाय 25%, कहता है इनकम बढ़ जाए 25%, तो नई इनकम कितनी हो जाएगी? कह रहा है 500 का 25% बढ़ जाए तो सीधा 125 बढ़ा देते हैं। 125 बटे 100, 125 पंजे 625, तो ये हो गई नई इनकम हमारी 625। ठीक है, फिर कहता है एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। तो देखो एक्सपेंडिचर पहले कितना खर्च कर रहा था? 300 रुपए, 300 रुपए खर्च कर रहा था और बचा कितना रहा था? 200 रुपए। सेविंग कर रहा था 200 रुपए। तो कह रहा है एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? पहले 300 था, कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया। तो 20% बढ़ गया तो सीधा 120 कर देते। 120 काट दो, 12 तिया 36, तो एक्सपेंडिचर हो गया अब इसका 360 रुपए। तो कह रहा है सेविंग अब कितनी कर रहा होगा ये सेविंग? तो 625 में से 5, 12 में से 6 गए 6, 5 में से 3 गया 2, मतलब 265 रुपए की अभी सेविंग कर रहा है। तो कितने रुपए ज्यादा बचा रहा है? 65 रुपए ज्यादा बचा रहा है। तो कह रहा है कितने परसेंट बचा रहा है? तो 65 रुपए ज्यादा बचा रहा है। किससे? पहले सेविंग कितनी थी? 200 रुपए, तो 200 से बचा रहा है। परसेंट निकालेंगे इनटू 100, 100 से काटो 2 पे, 2 से काटो 32.5, तो ये आ गया 32.5% सेविंग इसकी इंक्रीज हो गई है। पिछली बारी में भी यही आएगा सेविंग वाले में, इसमें भी वही आएगा, एलिगेशन वाले में इसमें भी वही आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ रही है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कोई चीज अगर इंप्रूव करनी है तो उसके बारे में बताना, उसके बारे में भी काम किया जाएगा। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और करवाऊंगा, फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 3/2 टाइम्स इज 3/2 टाइम्स ऑफ हिज सेविंग्स। एक व्यक्ति का खर्चा बचत के 3/2 गुना है। तो देखो एक्सपेंडिचर, आपकी पिछली बारी उसने रेशियो बोल के दे दिया था, पिछले क्वेश्चन में 3/2, अब की बारी उसने बस रेशियो ही दिया है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके कंफ्यूज कर दिया। किस तरीके से? कहता है एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर हमने मान लिया ई, कह रहे सेविंग के 3/2 गुना है। सेविंग के 3/2 गुना है, तो सेविंग या मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में आ जाएगी, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगी 3/2। तो एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग, एक्सपेंडिचर हो गया 3 और सेविंग हो गया 2, तो हमारे पास वही चीज आ गई 3/2। तो इसको डायरेक्ट लिखो, एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग, कह रहा 3/2 है तो 3/2, यही चीज है ना। तो इसको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, 3/2 ऑफ सेविंग है तो डायरेक्ट लिखो 3/2। ठीक है, ये सिर्फ मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया है। ठीक है, अभी से पहले क्वेश्चन को एलिगेशन से बताता हूं, सेम चीज बिल्कुल एकदम एलिगेशन से। ये है एक्सपेंडिचर, ये है सेविंग। कह रहा एक्सपेंडिचर और सेविंग, कह रहा इनकम इज 10%, 10% इनकम बढ़ गई। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12%, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? 12%। 12% रेशियो कितनी दी है? 3/2, तो ये रेशियो हमें मिली हुई है 3/2। 12 में से 10 गए 2, 2 में कितने की मल्टीप्लाई करें जो 2 ही आ जाए? 1 की, तो 3 में भी 1 की मल्टीप्लाई होगी तो यहां आ जाएगा 3। तो 12 में से 10 गए 2, तो 10 में से इसमें से ये माइनस होगा तो इसमें से ये माइनस होगा ना, तो 10 में से ऐसा क्या माइनस करे जो 3 आ जाए? तो 10 में से 3 गए 7, 10 में से 3 गए 7, तो सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ा? 7% हमारी सेविंग बढ़ी। ठीक है, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को डिटेल में कैसे करेंगे देखो, सेम चीज है, रेशियो से मान लेंगे हम लोग, रेशियो से मान लेंगे।
एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 3:2 दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 3:2 दिया हुआ है। तो हमने मान लिया एक्सपेंडिचर 300 रुपए खर्च कर रहा है और सेविंग 200 रुपए बचा रहा है। 100 से मतलब कुछ ना कुछ तो ये नंबर पहले रहा ही होगा जिन्हें काट के ये 3 और 2 आया, तो हमने 100 मान लिया। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 300 और 200 हो गया। तो टोटल इनकम कितनी मिल गई हमें? 300 और 200 500। तो इनकम हो गई हमारी 500। एक्सपेंडिचर कितना खर्च कर रहा है? 300 रुपए खर्च कर रहे हैं और सेविंग बचा कितना रहा है? 200 रुपए बचा रहा है। तो कह रहा है नई इनकम, कह रहा है इनकम हिज इनकम इंक्रीज बाय 10%, 10% इनकम बढ़ गई। तो 10%, 500 का 10% कितना होता है? 50। तो बढ़ के कितनी हो गई? 550। देखो ना, 500 का 10% 50 ही तो हुआ, तो 50 से बढ़ गई तो 550 हो गई। कह रहा है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12%, 12% बढ़ गया। तो 12 से 36, 336 रुपए एक्सपेंडिचर हो गया। 336 देख लो कैसे, 300 रुपए पहले खर्च करना था, कह रहा 12% बढ़ गई, तो 12% बढ़ा दिया। 300 का 12% कितना हो गया? 12 तिया 36, मतलब 36 रुपए बढ़ गया। तो 36 और 300, 336 हो गया। तो कह रहे सेविंग अब कितनी कर रहा है? 550 में से 336 गए, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, मतलब 214 रुपए ये अभी बचा रहा है। तो कितने एक्स्ट्रा बचा रहा है? 14 रुपए एक्स्ट्रा बचा रहा है। पहले ये 200 बचा रहा था, अब 214, तो 14 रुपए एक्स्ट्रा बचा रहा है। तो कह रहा है सेविंग का परसेंटेज कितना हो गया है? 14 रुपए बचा रहा है। पहले कितने से? 200 में से, 200 में से। तो कह रहा है परसेंटेज निकालनी इनटू 100, 100 दूनी 200, 2 सत्ते 14, मतलब 60% इसकी सेविंग बढ़ गई है। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके से आप लोगों को बताया, डिटेल से भी बताया है और एलिगेशन से भी बताया है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आप लोगों को। सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब कि इसमें उसने सिर्फ और सिर्फ हमें पैसे दे दिए हैं। कह रहा 15,000 रुपए खर्च करता है, 25,000 उसकी इनकम है। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर कितना है? 15,000। एक्सपेंस रेशियो सेविंग, 25,000 में से 15,000 खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितने रहा है वो? 10,000। ठीक है ना, काट दो, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 3:2 उसका क्या आ जाता है? एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ जाता है। ठीक है ना भाई, चलो तो देखो, पहले अगर इसे हम एलिगेशन से करें तो एलिगेशन से भी कर सकते हैं, अगर इसे डिटेल में बनाए तो डिटेल में भी बना सकते हैं। पहले एलिगेशन से देखते हैं इसे। कह रहा है इसका रेशियो दे दिया 3:2, इनकम कितनी इंक्रीज हो गई? 15%, 15% इनकम इंक्रीज हो गई, तो बढ़ा दी 15% हो गई। फिर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 5%। ठीक है, तो 15 में से 5 गए, 10 आ गया। तो 2 में कितने की मल्टीप्लाई करें जो 10 आ जाए? 5 की। तो यहां भी हम उसी 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 पंजे 15, और 15 में से 15 गए तो क्या आ गया? 0। मतलब इन सेविंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, 0%, ना कोई प्रॉफिट हुआ, ना सेविंग उसकी बढ़ी है और ना ही सेविंग उसकी घटी है। समझ आया यहां से? तो इसको डिटेल में भी देख लो, डिटेल में बता देता हूं मैं एक बार, डिटेल में भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा 15, अच्छा इसमें से इसे हमने माइनस कर दिया ना, सॉरी 15 में से 5 गए 10, तो इसमें से हम कितना माइनस करें जो 15 आ जाए? तो 15 दोनों को ऐड कर दिया तो 30 आ जाएगा, 30%। मतलब सेविंग इसकी कितनी इंक्रीज हो गई है? 30% इंक्रीज हुई है। ठीक है, 30% इसकी इंक्रीज हुई है। एक बड़ा है एक छोटा है, तो यहाँ पे छोटा कैसे आ जाएगा या बराबर कैसे आ जाएगा? ठीक है, 30% सेविंग इसकी इंक्रीज हो गई। अब इसी क्वेश्चन को एक बारी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि डिटेल में भी कैसे बनेगा। डिटेल में कैसे बनेगा?
कह रहा है पर्सन स्पेंड ₹15,000, 15,000 रुपए खर्च कर देता है, मतलब एक्सपेंडिचर कितना है इसका 15,000। इनकम कितनी है इसकी, कितने में से खर्च करता है 25,000 इसकी इनकम है, तो इनकम हो गई 25,000। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी इसकी 10,000, ठीक है ना। कह रहा है न्यू इनकम, कह रहा है इनकम कितनी बढ़ जाए, इनकम इंक्रीज बाय 15%। कह रहा है 25,000 का 15% बढ़ जाए, देख लो 25,000 का 15% बढ़ जाए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 पंजे, ये जीरो हमने यहां लगा दी, जीरो लगा दी, 25 पंजे 125, हासिल लगा 12, 25 से कम 25, 25 और 10 35 और 10 37, 3750, मतलब 3,750 बढ़ गई, तो कितनी हो गई 25 और 3 28, 28,750 इसकी इनकम हो गई है अब, ठीक है ना। चला एक्सपेंडिचर इसका कितना बढ़ गया, एक्सपेंडिचर इसका बढ़ा है 5%, तो 15,000 का 5% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 750 आएगा क्या, 5% निकाल लेंगे, 15 पंजे 75 और एक ये जीरो, मतलब 750 रुपए इसमें बढ़ा दिए, तो कितने हो गए 15,750 रुपए अब एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है ये। तो कह रहा है अब इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, माइनस कर दो, जीरो, 5 में से 5 गए जीरो, 7 में से 7 गए जीरो, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, मतलब अब ये बचा रहा है 13,000 रुपए, पहले बचा रहा था 10,000 रुपए, तो कितने एक्स्ट्रा बचा रहा है अब 3,000 रुपए एक्स्ट्रा बचा रहा है। तो कह रहा है सेविंग परसेंट कितनी बढ़ गई इसकी 3,000 बढ़ गई, कितने में से, पहले कितनी थी 10,000, परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना बच गया 30% इसकी सेविंग इंक्रीज हो गई है, ठीक है। क्लियर है, समझ आया यहां तक। चलो, तो 29 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए, अभी इसमें कम से कम हम करेंगे अभी 20 से 25 टाइप के क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि अभी हमारा उस टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं कि इनकम का इतने % फूड पे खर्च करा, फिर रेंट पे किया, फिर एक्सपेंस करा, फिर व्हीकल पे किया, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी रहते हैं, फिर वोटिंग के क्वेश्चन रहते हैं, फिर हमारे कुछ एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस रहते हैं। तो अभी कम से कम 20 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के और बचते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना। अब तक 29 टाइप के क्वेश्चन, 29 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को डिटेल से, ट्रिक से, एलिगेशन के मेथड से, हर तरीके से मैंने बताए हैं। आज करेंगे 30 टाइप का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीजें समझेंगे, ठीक है। इनकम, ये है हमारी इनकम, इनकम का कुछ % अगर खर्च कर दिया, मतलब इनकम का 20% खर्च कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 80%। तो कह रहे हैं 100 जितने % दिया है उसे हमने माइनस कर दिया, तो जो बचा हमारे पास, वो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट आया, जो बचा हुआ पार्ट है 80%, ये हमारे पास वो आया। तो कह रहा है अब इस रिमेनिंग का, ये जो रिमेनिंग बचा है, इस रिमेनिंग का 30% हमने फिर से खर्च कर दिया, मतलब Y% खर्च कर दिया। तो ये जो रिमेनिंग बचा है इसी का हम Y% खर्च करेंगे, तो Y% खर्च करा, तो Y% अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास बचा हुआ आ जाएगा, बचा हुआ हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारे पास क्या हो गई, उसकी भी बची हुई इनकम हो गई, ठीक है। फिर कह रहा है अब ये बचा हुआ हमारे पास जितना पैसा बचा, कह रहा है अब इसका Z% खर्च कर दिया, कह रहा है अब इसका Z% खर्च कर दिया। तो अगर Z% हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास जो बचा वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास बचकर आया, ये जो हमारे पास बचकर आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी टोटल सेविंग कहलाएगी, टोटल सेविंग हमारी कहलाएगी। तो अब इसी चीज को अगर हम देखें, कह रहे सेविंग, सेविंग इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 100 सारे किधर चले जाएंगे, ऊपर, सॉरी, सेविंग इज इक्वल्स टू नहीं, इनकम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये है हमारी सेविंग, ये सेविंग,
ये 100 कहां चला गया, ये 100 और 100 माइनस एक्स, नीचे ये 100 था डिवाइड में, ये चला गया ऊपर, तो ये आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में 100 माइनस एक्स परसेंट। सेम ये चीज हमारी उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में जाएगी, और ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आ गया 100 माइनस वाई परसेंट। ये नीचे डिवाइड में ये जाएगा ऊपर तो 100, ये ऊपर मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा इधर नीचे, तो आ जाएगा 100 माइनस जेड परसेंट इज इक्वल्स टू, अच्छा इज इक्वल्स टू, तो इनकम हमारी क्या हो जाएगा, सेविंग का 100/100 माइनस एक्स परसेंट। तो ये चीज क्लियर हुई है अभी तक यहां तक। अगर अब इनकम दी हुई हो, कह रहा है उसका 20% खर्च कर दिया, तो 20 माइनस कर देंगे तो 80% बचा। अब 80% बचा वो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, जो हमने 20% खर्च कर दिया, जो हमारे पास बचा हुआ है रिमेनिंग, ये हमारे पास वो है। कह रहा अब इस रिमेनिंग का 30% खर्च कर दिया तो y हो गया 30%, करा 30% खर्च कर दिया तो 100 में से 30% माइनस करा तो हमारे पास 70% जो रिमेनिंग बचेगा वो आ जाएगा 70%। फिर उसके बाद कह रहा है कि 10% रिमेनिंग का दोबारा से खर्च कर दिया, तो 10% ये रिमेनिंग का दोबारा से खर्च करा तो बचा हमारे पास कितना 100 माइनस 10, 90% हमारे पास बच गया। और ये जो 90% बचा है, कह रहा है ये किसके बराबर है, सेविंग के बराबर है, तो इज इक्वल्स टू सेविंग आ गई। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन, अब इसी में हमने ये नीचे डिवाइड में था तो ये इधर सेविंग के पास जाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, और ये ऊपर इनकम के साथ मल्टीप्लाई में थे तो इक्वल्स टू के इधर जाएंगे तो ये सारे ऊपर वाली चीजें सारी डिवाइड में आ जाएगी। तो यहां से हम इनकम का फॉर्मूला बना लेंगे कि ये हो गया हमारा इनकम निकालने का तरीका। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम, अपनी आय का 20% ऑन फूड, फूड पे खर्च करता है। स्पेंड 30% ऑफ रिमेनिंग, मतलब 20% जो खर्च कर दिया उसके बाद जो बची कितनी 80%, उस 80% जो बची है उसका 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट, जो बची है उसका 30% किस पे खर्च करता है, रेंट पे खर्च करता है। अब रेंट पे खर्च करने के बाद 30% खर्च कर दी तो बची कितनी हमारी 70%, तो कह रहे 60% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर्स, जो ये 30% खर्च करने के बाद जो 70% बची थी उसका 60% ये अदर्स पे खर्च कर देता है। तो 60% खर्च करने के बाद कहता है जो रेस्ट अमाउंट बचा वो सेविंग है, तो 60% खर्च करा तो बचा कितना 40%, वही 40% हमारी सेविंग है, और सेविंग है कितनी 42,000। तो देखो पहले मैं इस वाले तरीके से बताऊंगा। कह रहा है इनकम इज इक्वल्स टू, कह रहा पहले कितनी खर्च करी 20% खर्च करी, इनकम का 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना हमारे पास 80 बच गया। 80 बचने के बाद 80 मिनट हो गया, 80 बचने के बाद फिर कह रहा है फिर दोबारा से कितना खर्च करा, स्पेंड 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट। कह रहा है 30% मतलब रिमेनिंग, ये जो 20% खर्च करने के बाद ये 80 बचा है ना, ये 80, कह रहा है इस 80% का 30% उसने रेंट पे खर्च कर दिया, तो 30% रेंट पे खर्च कर दिया तो बचा कितना 70% बच गया। ठीक है ना, 70% बच गया। अब ये 70% बचा है, अब इस बचे हुए का 60% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट अदर्स, मतलब ये जो अब बचा है ये जो अब बचा है, कह रहा है ये रिमेनिंग है। अब इस रिमेनिंग का 60% उन्होंने अदर पे खर्च कर दिया तो बचा कितना 40% बच गया, 40% बच गया। अब ये जो 40% बचा है कहता रेस्ट अमाउंट इज सेविंग, ये सेविंग है, और सेविंग है कितनी 42,000, 42,000, तो 42,000 रुपए इसने सेविंग कर दी। ठीक है, तो अगर हम काटेंगे तो 1 2 3 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, ये कट गया 25 पे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक है, 25 पंजे 125, तो इनकम 7 चौक 28, 28 बटे 125 इज इक्वल्स टू 42,000। अब 7 से काटो, 7 चौक 28, 7 6 42, 6,000। ठीक है, 4 से काटो, 4 एकम 4, 15 चौक 60 और ये 2 0,
125 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 को करो 125 से, 15 पंजे इनकम, 15 पंजे 75, हासिल लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 3, 15 कम 15 और 3 18, और ये पीछे 2 जीरो थी तो 2 जीरो लगा दी, तो 1,87,500 रुपए इसकी क्या आ गई, इनकम आ गई। ठीक है ना, अब 1,87,500 रुपए इसकी इनकम आ गई। तो पहला क्वेश्चन पार्ट तो हमने ये निकाल दिया 1,87,500। अब इसका दूसरा पार्ट निकालेंगे, अमाउंट स्पेंट ऑन अदर्स रेंट एंड फूड। कह रहा है अदर्स पे कितना खर्च करा, रेंट पे कितना खर्च करा और फूड पे कितना खर्च करा। तो इनकम हो गई हमारे पास 1,87,500 रुपए। ठीक है, कह रहा है अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ इनकम ऑन फूड। कह रहा है फूड पे कितना करा है, 20% करा है, तो 20% निकाल लो, पता लग जाएगा कितना खर्च करा है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, मतलब 37,500 इसमें फूड पे खर्च कर दिए। ठीक है, 37,500 फूड पे खर्च कर दिए। अब 1,87,500 में से 37,500 अगर हम माइनस कर दें तो जो बचा हुआ है उसी का ही तो 30% इसने रेंट पे खर्च करा है। तो 1,87,000 में से 37,500 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 0 0 0 7, 8 में से 3 गए 5, 1,50,000। अब ये जो बचा इसका 30% इसने रेंट पे खर्च करा है, तो 30% निकाल दो। 30% कितना हो गया, 15 तिया 45 और ये 3 जीरो, मतलब 45,000 इसने किस पे खर्च कर दिया, रेंट पे खर्च कर दिया। अब जो रेंट पे खर्च करने के बाद जो पैसा बचा उसका 60% इसने अदर्स पे खर्च कर दिया। तो 1,50,000 में से 45,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1,05,000। कह रहा है इस 1,05,000 का 60% इसने अदर्स पे खर्च कर दिया। दिख रहा है ना वीडियो में नीचे का, हाँ ठीक है। तो इसने अदर्स पे खर्च कर दिया, तो काट दो 0 से 0, 6 से मल्टीप्लाई कर दो 0 0, 6 पंजे 30 और 6 कम 6, मतलब 63,000 इसने अदर्स पे खर्च कर दिया। ठीक है, अब जो कह रहा बचा वो इसकी सेविंग है, तो 42,000 रुपए इसकी सेविंग, तो चारों को जोड़ दो 1,87,500 ही आएगा। तो ये तो हो गई इसकी डिटेल, ये तो हो गई इसकी डिटेल। अगर समझ आया है तो एक बारी मुझे बता दो, वरना अब इसको हम थोड़े से शॉर्ट मेथड से हम कैसे उड़ाएंगे। देखो ये अगर कर लिया है तो इसके बाद देखो, इसको एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना बाद में। इसका शॉर्ट तरीका देखो, मैंने क्या बताया था, सेविंग इनकम कितनी होती है, सेविंग 100/100 माइनस x% इंटू 100/100 माइनस y% इंटू 100/100 माइनस z%। और ये जितने भी दिया है 3 दिए हुए, तो इसमें हमने 3 दिए हैं x y z। ठीक है ना, चलो अब देखो इसे उड़ाएंगे कैसे। कह रहे इनकम इसकी कितनी है, इनकम इसकी कितनी है, सेविंग कितनी हो गई 42,000 रुपए, तो हो गया 42,000। 42,000, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया 42,000 सेविंग। अब कह रहे हैं इसकी, कह रहे हैं 20% स्पेंट ऑन इन फूड, फूड पे 20% इन्वेस्ट करा, तो 20% इन्वेस्ट करा तो बचा कितना 80।
फिर उसके बाद कह रहा 30% रेंट पे कर दिया तो बचा कितना 70। फिर कह रहा 60% अदर्स पे इन्वेस्ट कर दिया तो बचा कितना 40। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी इनकम। तो इनकम इसने पूछा है तो इनकम हम निकाल देंगे। इनकम को हम लास्ट में यहां पे निकाल देते हैं। कह रहा इनकम, इस पे हम एक क्वेश्चन बन इसका इस पे हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका 42,000। कह रहा 100 बटे 80, 100 बटे 70, 100 बटे 40। काट दो, 1 1 2 3 से 1 2 3 0 काट दी, और 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 4 से काटो, 15 चौका 60। ठीक है, 4 दूनी 8, 25, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 25 पंजे 125, 125 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगी 1,87,500। ठीक है, तो यहां से तो हमने इनकम निकाल ली। अब वो कह रहा है फाइंड अमाउंट स्पेंट और अदर रेंट एंड फूड। कह रहा फूड पे कितना खर्च करा, फूड पे कितना खर्च करा। अब सबसे ये तो इनकम हमने निकाल ली, अब फूड निकालेंगे। फूड पे कितना, तो इनकम का कितना खर्च करा है 20%, तो निकाल दो इसका 20%, इसका निकाल दो 20%, तो काट दो। ये हमने उल्टा लिख दिया, 100 बटे 40 आएगा। 100 से 100, 20 दूनी 40, 2 0 से 2 0, 7 एकम 7, 7 छिंग 42। ठीक है, 4 दूनी 8, 25, 4 एकम 4, 15, 25 इंटू 15, 25 पंजे 125, 12 25 एकम 25, 25 और 12 37, मतलब 37,500 इसने किस पे खर्च कर दिया, फूड पे खर्च कर दिया। अब ये कहता है कि रेंट पे बताओ, रेंट पे कितना खर्च करा है। तो सेम चीज है, 42,000, 100 बटे 80, 100 बटे 70, 100 बटे 40, ये है हमारी इनकम, है ना, यही है हमारी इनकम। तो कह रहा है इसने रेंट पे कितना करा है, तो सबसे पहले इसने फूड पे 20% खर्च करा है इनकम का। तो फूड पे 20% खर्च करा है तो इनकम का 80% बचा होगा ना, तो 80% बच गया। अब ये जो बचा है 80%, इसका 30% रेंट पे खर्च कर दिया, तो 30% निकाल दो। ठीक है, तो 80 100 से 80 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 2 0 से ये 2 0 कट गए, 7 एकम 7, 7 छिंग 42। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 6,000 इंटू 8 किया 24, 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24। और कुछ बच रहा है क्या, अच्छा 80 100 तो कट गया था, तो 30 इंटू 6, 6 किया 18,000 ही आएगा क्या, 6 दिया 80 100 से हमने 80 100 काट दिया। ठीक है, इस 100 से ये 100 काट दिया, इस 0 से हमने ये 2 0 से हमने ये 80 100 से 80 100, इस 100 से ये 100, ये 2 0 से हमने ये 2 0 उड़ा दी, 4 अभी हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है ना, 4 से काटेंगे तो ये आ गया हमारे पास 15, 15 दिया 45, तो रेंट आ गया हमारे पास 45,000 रुपए। फिर उसके बाद कहता है अदर बताओ, अदर्स। तो अदर्स और भी सिंपल है, कह रहा है इनकम तो हमें पता ही है 42,000, 100 बटे 80, 100 बटे 70, 100 बटे 40, ये है हमारे पास इनकम। अब कह रहा है पहले इसने कितना खर्च करा, फूड पे कितना खर्च करा 20%, तो रिमेनिंग इनकम का कितना बच गया 80%। फिर उसने रिमेनिंग का 30% रेंट पे खर्च करा, तो बचा कितना हमारे पास 70% बच गया। फिर उसके बाद उसने अदर्स पे 60% खर्च कर दिया, तो यही खर्च करा हुआ हमें बताना है, यही खर्च करा हुआ हमें बताना है। तो कितना हो जाएगा, यही 60% हम निकाल देंगे। तो 80 100 से 80 100 कट गया, 100 70 से 100 70 कट गया, 100 से 100 कट गया, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 2 से काट दो 21,000, 21,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा 63,000। तो अदर हमारा कितना आ गया, अदर्स पे कितना खर्च करा है उसने
63,000 रुपए खर्च करा है।